हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स 2026 के लिए प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट किए हुए थे और आज जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को बहुत ही डिटेल में किया। बहुत ही अच्छे ग्रेडेड लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। आई होप आपने उन लेक्चर्स को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट किस नाम से बना है? यूपी टीजीटी अब्लिक पीजीटी मैथ्स 2026। ठीक है, तो इस तरीके से बना हुआ है। आयुष्मान क्लासेस पे आप जाके यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे उसको आप देख सकते हैं, या उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो कक्षाएं भी अभी चल रही हैं, अगर आप जो है कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले आप देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है आप हमारे सॉल्यूशन से उसको मैच करेंगे ताकि आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये है कि 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब माइनस 2 माइनस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आपका जो है वेस्ट बंगाल जो पीएससी असिस्टेंट टीचर के एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे और आपको पता ही है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास होता है ए माइनस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास जो भी जेड दिया गया है, मान लो उसको मैं जेड मान लेता हूँ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना है एक ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ए कितना हमारे पास है 2 प्लस आयोटा और बी कितना 2 माइनस आयोटा, माइनस 2 और कितना हो जाएगा प्लस आयोटा, ये आ गया ए माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है ए स्क्वायर, पहले का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4 आयोटा, और फिर प्लस ए बी करेंगे तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा कितना हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है। और फिर हमारे पास प्लस बी स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक बात है। ओके, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, ये हो गया ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 2 प्लस आयोटा और माइनस 2 और कितना हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से जो जो कटेगा काट लेते हैं, प्लस 2 माइनस 2 कट गया। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर से कट गया। ठीक है ना, और यहाँ से और क्या क्या मिलेगा, प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा से कट गया। नीचे आ जाए तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हुआ, प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हुआ। तो अब अगर ऊपर हम लोग देखें तो क्या मिलने वाला, आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया 2 आयोटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, यह आ गया 11। और नीचे कितना आ गया हमारे पास 2 प्लस 2 4, और ये कितना हो गया आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया 2 आयोटा हो गया, 2 आयोटा इंटू कितना हो गया 4 हो गया, तो 2 आयोटा कैंसिल हो गया और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ जेड इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो आपको बताना है आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा इसका। तो ठीक है, तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी लगा के आप इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड निकाल लीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी, आर्गूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, और या तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले आइए। देखिए फार्मूला हमारे पास होता है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जेड वन और माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो आर्गूमेंट ऑफ जेड वन मतलब कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ कितना -1 प्लस रूट थ्री आयोटा, और माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू कितना है 1 प्लस आयोटा का आर्गूमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में है, -1 कामा रूट थ्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और थीटा बराबर कितना होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा y बाई एक्स का मतलब रूट 3 अपॉन -1, रूट 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2π/3 माइनस, ठीक है ना, माइनस, और इसका आर्गूमेंट ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4 होता है, ये आपको पता ही है। तो इसका एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 8 पाई, -4 3 जा 12 3 पाई, तो 8 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा 5π/12 इसका आंसर हो जाएगा।
तो 5π/12 के साथ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा होल टू द पावर आयोटा इज इक्वल टू वाट। दो तरीके की वैल्यू होती है, एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है और एक क्या होती है? जनरल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपसे प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ओके। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे? इसको मैं लिखा गया हमें 1 प्लस आयोटा सॉरी -1 प्लस आयोटा होल टू द पावर आयोटा लिखा गया है। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे ई की पावर क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ -1 प्लस आयोटा होल टू द पावर आयोटा, क्योंकि ई की पावर लॉग एक्स आता है, ये एक्स को ई की पावर लॉग एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर, इस आयोटा को लॉग एम की पावर एन, कितना आ जाएगा? एन लॉग एम, तो ये आ जाएगा आयोटा लॉग -1 प्लस आयोटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी जो है पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा और लॉग -1 प्लस आयोटा को हम लोग बदल लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप समझते ही होंगे, जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √2 है, मैग्नीट्यूड होगा √2 और ई की पावर आयोटा, और आर्गूमेंट इसका कितना है? -1 और +1 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये आ जाएगा π/4, π - π/4 3π/4। ठीक है, इसका आर्गूमेंट कितना? 3π/4। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग में क्या दे दिया हमने? √2 इंटू ई की पावर आयोटा 3π/4, आयोटा 3π/4, इस तरीके से हमने दे दिया इसको। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखते हैं, ई की पावर आयोटा, इसमें आयोटा को रहने देते हैं और यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग एम इंटू लॉग एन। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा लॉग √2 और प्लस लॉग ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास? लॉग ऑफ ई की पावर आयोटा 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग एम की पावर एन लॉग एम आ जाएगा, तो आयोटा 3π/4 आ जाएगा और लॉग ई बेस 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ई की पावर और ये आ जाएगा आयोटा, और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास log √2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस आयोटा 3π/4 हो जाएगा। ठीक बात है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ई की पावर -3π/4, ई की पावर कितना आ जाएगा? -3π/4, और क्या बचा हमारे पास? ई की पावर log √2 को हम लोग लिखेंगे log 2 की पावर 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और इंटू कितना? इंटू आयोटा भी रहेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ दिस इज इक्वल टू ई की पावर -3π/4, और ई की पावर आयोटा थीटा का फार्मूला क्या होता है? ई की पावर आयोटा थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए ई की पावर आयोटा थीटा है तो इसको हम लोग लिखेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos, और थीटा कितना है? 1/2 log 2, तो cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन और थीटा कितना हमारे पास है? 1/2 log 2, 1/2 log 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इस तरीके से हम लोग का बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/7 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें दिया गया है x + 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/7। तो क्यों ना हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें। तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 2 cos π/7 इंटू एक्स। ठीक है, और कितना हो जाएगा? +1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग सीधराचार फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू -b कितना हो जाएगा? 2 cos π/7 माइनस b, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब 4 cos स्क्वायर π/7, b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। ठीक है, 4ac अपॉन कितना होगा? 2a हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 cos π/7 और प्लस माइनस ये 4, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर π/7 -1 उसमें से भी -1 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से साइन π/7 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में -1 बचेगा, अंडर रूट में -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना? 2 है।
तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 7 प्लस प्लस माइनस और कितना आ जाएगा आयोटा साइन पाई बाई 7 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए और आपको निकालना है x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7। कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो हम लोग x की पावर 7, अच्छा इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, जैसे हम कहते हैं x बराबर कॉस पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 7, ये मैंने लिया तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखा जाता है e की पावर आयोटा थीटा लिखा जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई e की पावर आयोटा पाई बाई 7 और उसके पावर क्या करना है 7 करना है और प्लस x की पावर माइनस 7 करना है। तो कितना होगा e की पावर आयोटा पाई बाई 7 और होल टू द पावर माइनस 7 करना है, ठीक है। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा e की पावर आयोटा पाई और यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा पाई। फिर e की पावर आयोटा थीटा कितना होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है, ये आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ माइनस पाई जो कि कॉस पाई हो जाएगा प्लस प्लस आयोटा साइन पाई और साइन ऑफ माइनस पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये इससे कट जाएगा और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -2। तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा अगर अंडर रूट आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 तो अंडर रूट आयोटा क्या होगा, ठीक है। भाई देखिए किसी चीज़ का हम स्क्वायर जब निकालते हैं, मान लीजिए 4 का स्क्वायर और 2 आ गया, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर करने से ये 4 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका होता है सॉल्व करने का, किसको आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। क्या -1 का स्क्वायर -1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, वो तो नहीं हुआ। क्या 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, देखिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, ये तो 2 आयोटा आ रहा है, आना चाहिए -1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ए ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसका, ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने, डी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और डी ऑप्शन हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब बचा बी और सी। बी और सी में अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इससे कट गया, 2 आयोटा बाई 2 आयोटा आ गया, आयोटा आ गया। आयोटा मतलब अंडर रूट -1 है ना। हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस, करेक्ट, ये अंडर रूट -1 आना चाहिए ना, ठीक है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और किसका स्क्वायर किया था हमने -2 आयोटा, नीचे वाला किया था ना, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और कितना हो गया बाई 2 हो गया। तो ये कट गया हमारे पास, 2 कट गया, बच गया आयोटा बच गया, ठीक है। और किसका स्क्वायर रूट निकालना था, हाँ ठीक तो है, इसका स्क्वायर रूट निकालना था ना, तो आयोटा ही चाहिए था। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक बात है। तो इस तरीके से इसको आप ऑप्शन से चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर है ना, बाई ऑप्शन इसको चेक करना ज़्यादा बेटर होता है। ओमेगा वाला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सिंपल होता है। बस इसमें 2-3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ती है। पहली आइडेंटिटी ये होती है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास कितना होता है 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है 1 प्लस ओमेगा तो हम लोग लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, कभी ज़रूरत पड़ता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हम लोग लिखते हैं माइनस ओमेगा लिखते हैं, और कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो लिखते हैं -1। इसी में से कुछ घुमा फिरा के ये पूछा जाता है। देखिए अगर इसको हम लोग लिखें तो पहले दो में 2 कॉमन है, 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा और माइनस कितना है ओमेगा स्क्वायर है और इसका क्या है होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, इसका होल क्यूब है, फिर माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा -2 ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, और इसका होल क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 आ जाएगा और कितना आ जाएगा ओमेगा क्यूब 1 होता है और ये कितना आ जाएगा हमारे पास -27 ओमेगा के पावर 6 1 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो -19 आ जाएगा। तो -19 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
कहा जा रहा है Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा? ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको पता ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी बोलते हैं, है ना। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पहले के ज़माने में आईआईटी का क्वेश्चन ये रहा है और टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है बहुत सारी स्टेट्स में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers such that mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 minus Z2, then argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to क्या होगा? अब देखिए, इसको अगर डिटेल में करें तो कम से कम ये एक पेज का इसका सोल्यूशन होगा। तो उससे बढ़िया है कि मैं आपको एक कुछ शॉर्टकट या कुछ फार्मूले आपको बता दूं मैं। तो सबसे पहला फार्मूला ये है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर होता है, इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। ठीक है, या थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पीछे की कहानी भी थोड़ी सी बता दें। अगर हमने कह दिया Z1 इज इक्वल टू R1, ठीक है, Z1 इज इक्वल टू R1 और कॉस पोलर फॉर्म लिखा कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 इज इक्वल टू मैंने मान लिया R2 और कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा 2। मान लिया ये हमने इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और उसको किस फॉर्म में हमने लिख दिया? पोलर फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट होते हैं और उस रिजल्ट को जरा हम बता देते हैं। पहला रिजल्ट ये होता है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो स्क्वायर होता है ये आता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R2 और कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ट्वाइस R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये आ जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर की बात करें तो ये आता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ट्वाइस R1 R2, ये सेम रहेगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये दो फार्मूले बनते हैं। अगर आपको ना पता हो तो इसको आप याद रखिएगा, प्रूफ भी कर सकते हैं आप, प्रूफ करके इत्मीनान से खाली समय में देखिएगा। फिलहाल मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर देता हूँ। इन्होंने दिया है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो क्यों ना हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R2 और कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस R1 R2 और कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमें मिलेगा। तो यहाँ से R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको लेफ्ट में बुला लें तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स R1 R2 और कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चूंकि R1 R2 ये जो Z1 Z2 है ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब R1 R2 जीरो तो होगा नहीं, R1 तो मैग्नीट्यूड है और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कभी जीरो होगा नहीं, तो ये जीरो नहीं है। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0, और जीरो का मतलब कितना हो गया? कॉस ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मिल गया थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिल गया। ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मतलब और आर्गूमेंट ऑफ थीटा का मतलब थीटा 1 का मतलब क्या हो गया? आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? पाई बाई 2 आ गया। और ये क्या पूछ रहे हैं? मॉड लगा के पूछ रहे हैं, तो मॉड लगा दीजिए दोनों तरफ। तो मॉडुलस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू ये कितना आ गया? पाई बाई 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को लगाने का करेक्ट मेथड है इसमें। इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? इफ Z1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बार अपॉन आई Z2 की वैल्यू क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे Z1 बार अपॉन आयोटा Z2 क्या होगा। तो Z1 बार की बात करें तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाई और आयोटा और फिर क्या लिखा? Z2 कितना है? Z2 हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे डिवाइडेड बाई आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? प्लस 2 आयोटा। अब क्यों ना हम इसके इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस हो गया तो 1 से हो गया 3 माइनस कितना हो गया 2 आयोटा प्लस कितना हो गया 3 आयोटा, फिर माइनस कितना होगा 2 और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक बात है, ये आ गया। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस यहाँ से 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ये आ गया 5 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा, और नीचे कितना आ गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 का मतलब कितना हो गया 13 हो गया ये। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं -5/13 और माइनस या प्लस -1/13 और कितना हो जाएगा आयोटा। तो इसका अगर हमसे पूछा गया कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बार अपॉन आयोटा Z2, इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कितना आ चुका है -1/13। तो -1/13 के साथ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको हमने लिखा माइनस ओमेगा, रिलेशन तो आपको पता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, मतलब ये हो गया -2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस ये ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो दोनों तरफ ओमेगा से और मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा की पावर 4 कितना आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो गया ये हो गया -2 ओमेगा, ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा कितना हो गया 4, और ये आ गया ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया 1 प्लस आयोटा पर 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बताना है जो इसको क्या करता हो सेटिस्फाई करता हो। देखिए अगर आप 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को रेशनलाइज करेंगे, मतलब ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब नीचे कितना आ जाएगा 2 और ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है कट जाएगा 2 आयोटा बाई 2 कितना हो जाएगा आयोटा। तो इसका मतलब अब मुझे निकालना आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू तो आयोटा की पावर 4 करने पे ही आती है ना। आयोटा की पावर 4 कितना आता है 1 आता है, फिर आयोटा की पावर 8 1 आएगा, आयोटा की पावर 12 1 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये हमारा डिमाइवर्स थ्योरम से क्वेश्चन है। डिमाइवर्स थ्योरम एक बार मैं बता देता हूँ कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n लगा हो तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कॉस n थीटा, ये n जो है यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉस n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, बस यही लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगा दें तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 4 यहाँ लगा देंगे तो 4π/8। ठीक है, और प्लस आयोटा साइन 4π/8। ठीक है, नीचे आ जाइए डिवाइडेड बाई ये 2 को यहाँ पर लगा देना तो कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 2π/4 और प्लस कितना हो जाएगा आयोटा ऑफ साइन 2π/4 हो जाएगा बस। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया कॉस π/2 और प्लस आयोटा साइन π/2, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ π/2 और प्लस आयोटा साइन π/2। तो सेम नंबर है, इसका मतलब ये कट जाएगा और कट के कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है। जब भी इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और इसको आप नोट करके रख लीजिए, इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन शुरुआती दौर में हमने किया था, शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो इसको हमने किस तरीके से लिखा था, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। आयोटा की पावर आयोटा को लिख सकते हैं ई की पावर लॉग ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। देखिए सिंपल बात ये होती है कि ई की पावर लॉग एक्स कितना आता है, एक्स आता है। मतलब कभी भी किसी नंबर को लिखना हो एक्स को तो क्या लिख सकते हैं ई की पावर लॉग एक्स। ये जैसे एक्स है तो इसको हमने लिखा ई की पावर लॉग एक्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखा हमने इस बात को। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, जनरल वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखिएगा जनरल वैल्यू निकालनी है तो 2n पाई आर्गूमेंट पे हम ऐड कर देंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा ई की पावर लॉग एम की पावर एन, तो n log m आ जाएगा, मतलब आयोटा और कितना आ गया लॉग आयोटा। ठीक है, आयोटा
को अगर हम लोग लिखें पोलर फॉर्म में तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और इसका आर्गूमेंट कितना होता है पाई बाई टू। ई की पावर कितना हो जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा, ई की पावर कितना हो जाएगा पाई बाई टू। और इसमें आप चाहे तो चूंकि जनरल वैल्यू निकालनी है तो 2n पाई आप इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब ई की पावर आयोटा लॉग ऑफ कितना आ जाएगा लॉग ऑफ और कितना हो जाएगा पाई बाई टू और प्लस कितना हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। ठीक बात है, ये हो गया हमारे पास। ओके अच्छा, अब हमें क्या निकालना है इसका जनरल वैल्यू निकालना है कि इसका जनरल वैल्यू क्या होगा। ठीक है लॉग आयोटा लॉग आयोटा ठीक है। ओके तो यहाँ से आगे फर्दर हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे ये देखना है इसमें। 2n पाई लॉग ऑफ पाई बाई टू, इसको हम लोग को फर्दर जो है कैसे प्रोसीड करेंगे चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा पाई बाई टू, ठीक है। एक आयोटा शायद मैं छोड़ रहा हूँ, एक आयोटा को शायद हम लोग ई की पावर लॉग आयोटा आयोटा लॉग आयोटा हो गया ये, और कितना आ जाएगा नाउ दिस इज इक्वल टू कुछ मिसिंग हो रहा है इसमें लॉग ऑफ ई की पावर लॉग आयोटा और कितना हो जाएगा आयोटा आयोटा लॉग आयोटा आयोटा लॉग आयोटा ठीक है। तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा और लॉग आयोटा को हमने क्या लिखा ई की पावर। हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है कि आयोटा को लिखना था ई की पावर लिखना था ना, हमने तो लिखा ही नहीं। देखिए लॉग तो लिखा लेकिन इसको ई की पावर में लिखना था ना, ये चीज़ गड़बड़ी हो रही है ना। इसको यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोटा को हमने लिखा ई की पावर कितना पाई बाई टू और प्लस 2n पाई, ये लिखा हमने, ठीक है, ये लिखा हमने। अब देखिए इसमें हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा लॉग m की पावर n, तो कितना आ जाएगा n लॉग m, मतलब आगे कितना आ जाएगा हमारे पास, आगे आ जाएगा पाई बाई टू और प्लस कितना आ जाएगा 2n पाई, और ये लॉग ई बेसिक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ठीक है ये नाउ दिस इज इक्वल टू ई की पावर, अब ये कितना आ जाएगा ई की पावर पाई बाई टू आयोटा पाई बाई टू, ठीक है। और यहाँ से ठीक है ना आयोटा, ओके। एक आयोटा फिर से हम लोग कहाँ मिस कर रहे हैं भाई, एक आयोटा हम लोग और कहीं मिस कर रहे हैं, आयोटा लॉग आयोटा, ये वाला आयोटा कहाँ लिखा हमने आयोटा और लॉग आयोटा, ठीक है। तो एक आयोटा अभी फिर से देखिए मिस हो रहा है इसमें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आयोटा पाई बाई टू, अच्छा लॉग आयोटा आयोटा का वैल्यू कितना होता है एक बार। हाँ देखिए आयोटा को हम लोग गलत लिख रहे हैं ना, आयोटा को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है ई की पावर आयोटा पाई बाई टू आएगा ना इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आयोटा पाई बाई टू प्लस 2n पाई। यहाँ पे हम लोग यही गड़बड़ी कर रहे हैं आयोटा पाई बाई टू प्लस 2n पाई, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ये भी गड़बड़ हो गया था, फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे ई की पावर आयोटा और पाई बाई टू, ठीक है ना, और प्लस इसमें चूंकि जनरल वैल्यू निकालनी है तो 2n पाई हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या चेंज कर देना यहाँ पे लॉग आयोटा को हमने लिख दिया आयोटा को ई की पावर, यहाँ पे एक आयोटा रहेगा आयोटा पाई बाई टू प्लस 2n पाई, ठीक है। तो ये आगे और क्या आ जाएगा आयोटा और आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, मतलब ये आ जाएगा माइनस और कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई टू प्लस 2n पाई, ठीक है माइनस, तो इसमें से क्या कॉमन कर लेते हैं पाई कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -1 बाई टू प्लस 2n माइनस 1 बाई टू ई की पावर माइनस 2n प्लस 1 बाई टू पाई। इस तरीके से हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये वैल्यू को सावधानी से लिखना है, एक बार मैं और चाहे तो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा, हमें आयोटा को लिखना था तो आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, और उसका जो है जो
आर्गूमेंट होता कितना होता पाई बाई टू होता है, तो आयोटा को लिखा जाएगा ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। जनरल ये तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगा, अगर जनरल वैल्यू लिखनी है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे 2n पाई को और ऐड कर देते हैं। बस ये बात को ध्यान रखना, यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट ई की पावर जेड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे दिया गया है ई की पावर जेड इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा को हम लोग अभी लिखे थे, क्या लिखे थे, और आयोटा को हम लोग लिखे थे ई की पावर आयोटा पाई बाई टू और प्लस क्या लिखे थे 2n पाई। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा था। दोनों तरफ कंपेयर कर दें अगर, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ई की जेड इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा और कितना आ जाएगा पाई बाई टू और प्लस कितना हो जाएगा 2n पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस सेटिस्फाइज आयोटा पाई बाई टू प्लस 2n पाई। तो इसमें से हम लोग चाहे तो पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1/2 पाई। ठीक है, तो आयोटा 2n प्लस 1/2 पाई के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, ध्यान रखिएगा, लॉग 1 प्लस आयोटा का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक बात है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले 1 प्लस आयोटा को हम लोग लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √2 और इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा ई की पावर आयोटा और पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग। नाउ दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √2। फिर से मैं बता दूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पोलर फॉर्म में, आर ई की पावर आयोटा थीटा। थीटा आर्गूमेंट होता है, आर मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड √2 है और इसका जो आर्गूमेंट हो कितना होता है पाई बाई 4। तो ये होगा √2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 हो गया। ठीक बात है, तो अब इसे लॉग यम इंटू एन लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ √2 और प्लस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। ठीक है, तो √2 को 2 की पावर 1/2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 log 2 और प्लस आयोटा पाई बाई 4 को आगे कर लें तो log ई बेस ई कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, log ई बेस ई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/2 log 2 और प्लस आयोटा पाई बाई 4। ठीक है, 1/2 log 2 प्लस आयोटा पाई बाई 4 पाई आयोटा अपॉन 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 लाइज ऑन व्हाट। ठीक है, तो देखिए वैसे तो ये सिंपल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आयोटा और माइनस आयोटा को मिलाने वाली। देखिए अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली समझाएं तो सबसे पहले ये आयोटा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा आयोटा, और ये अगर हम लोग बात करें कि माइनस आयोटा कहाँ पे होगा, यहाँ से होगा। ठीक है ना, माइनस आयोटा यहाँ पे होगा। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसकी आयोटा से डिस्टेंस, मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा क्या कहता है, जेड की आयोटा से डिस्टेंस। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस है जिसकी आयोटा से डिस्टेंस और माइनस आयोटा से डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। मतलब ये क्या होना चाहिए, ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो ये किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली आप इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल तरीका है, जेड को आप लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस और आयोटा कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा वाई माइनस 1 और नीचे कितना हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा और ये कितना हो जाएगा वाई प्लस 1 और इसका क्या लेना मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 कट गया, तो यहाँ से 4y बराबर 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कहा जा रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के हाइपरबोलिक वाले फंक्शन के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आपसे टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला होता है ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया -2, इसी को हमको क्या करना सॉल्व करना है। तो इसको अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर जेड और प्लस 1 अपॉन ई की पावर जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4।
तो ये हो जाएगा e की पावर 2z, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 e की पावर z, और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको हम लोग सॉल्व कर दें अगर, तो e की पावर z बराबर कितना आ जाएगा माइनस बी, मतलब -4, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा 16, -4ac कितना आ जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2a, ये 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -4 और प्लस माइनस 16 - 4 12, 12 का मतलब 2√3, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास e की पावर z की। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले ले लेता हूँ -2 प्लस √3, पॉजिटिव साइन लें तो e की पावर z बराबर कितना -2 प्लस √3। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लॉग ऑफ -2 प्लस √3। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो लॉग ऑफ कितना लिखेंगे इसको -1, और कितना आ जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है ना, लॉग ऑफ 2 माइनस √3, क्योंकि देखिए 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 इस तरीके का ऑप्शन में ये दिया पड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग m इंटू एन, मतलब लॉग ऑफ -1, और लॉग ऑफ -1 कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ -1 मतलब -1 कितना हो जाता है, -1 को हम कहाँ पड़ेगा e की पावर आयोटा पाई, है ना। तो लॉग ले लें लॉग ऑफ -1, तो कितना आ जाएगा, और इसमें 2n पाई और भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जनरल सोल्यूशन पूछा गया है ना, हमसे कौन सा सोल्यूशन पूछा गया है, जनरल सोल्यूशन पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया लॉग ऑफ -1 ये आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा लॉग m इंटू एन -2 प्लस √3। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ -1 और प्लस लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है ना, लॉग ऑफ 2 माइनस √3 करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ऑफ 2 माइनस √3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लॉग ऑफ -1 के बारे में बस बात कर ले तो काम हो जाएगा हमारा। लॉग ऑफ -1 को लिखा जाएगा e की पावर आयोटा और पाई प्लस कितना कर देते हैं 2n पाई। ठीक है ना, तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा हमारे पास, चूंकि लॉग ये तो सिर्फ किसकी वैल्यू आ गई -1 की, लॉग लगाएंगे अगर, देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो फिर यहाँ पे गलती होने का चांस रहेगा। लॉग -1 क्या आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग ऑफ -1, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ, पहले -1 को पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो -1 कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, e की पावर कितना हो जाएगा आयोटा पाई आ जाएगा। ठीक है, आयोटा पाई, जनरल सोल्यूशन लिखें, जनरल फॉर्म लिखें इसका, तो e की पावर कितना आ जाएगा आयोटा और पाई प्लस कितना हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, अब लॉग m की पावर n, तो इसको आगे ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आयोटा और ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, 2n प्लस 1 पाई ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 2n प्लस 1 पाई आयोटा, 2n प्लस 1 पाई आयोटा, और फिर कितना आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस √3, लॉग ऑफ 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये हमने कब लिया था, जब हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन लिया था। अब नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे, नाउ इफ़ e की पावर z बराबर ले लेते हैं -2 माइनस √3 माइनस √3 लेंगे, तो हमारे पास फिर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई आयोटा, और आ जाएगा फिर प्लस लॉग ऑफ कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई आयोटा और लॉग ऑफ 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। -1 प्लस आयोटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये -1, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं आर्गुमेंट, पाई माइनस थीटा, थीटा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, और y कितना हमारे पास है, tan इनवर्स y कितना है 1 है, और x कितना है -1, कुल मिला के π/4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास जो आर्गुमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/4 एंड विच इज इक्वल टू 3π/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3π/4 के साथ, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फिर से ओमेगा वाला क्वेश्चन है, ओमेगा के पावर 4 तो ओमेगा ही होता है, ये तो 1 माइनस ओमेगा है, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा 6 1 हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर बचा,
ये बच गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और शुरू में कितना है 1 माइनस ओमेगा और कितना 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। सॉल्व कर दीजिए इसको, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो कितना बन जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 2 माइनस माइनस 1 मतलब 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कहा जा रहा है जेड इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू के, देन द पॉइंट जेड लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ के इज इक्वल टू 1। अभी देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले कि जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता था, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था। कौन सी स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था। तो यही सवाल को इन्होंने बता दिया, के डाल दिया है, पूछा के की वैल्यू क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सी बात है, के की वैल्यू 1 होगा, तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को। कौन सी स्ट्रेट लाइन को, जो कि आयोटा और माइनस आयोटा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो कि आयोटा और माइनस आयोटा को ज्वाइन करवाने वाली लाइन का, आयोटा और माइनस आयोटा को ज्वाइन करवाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। जब कब, जब के इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब एक्स एक्सिस होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप जो है बेहतर तरीके से जो है इसकी तैयारी करिए। और इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।